बात करेंगे एक बहुत खास लेकिन आम होती स्थिति के बारे में, जब एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर सिर्फ डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज में ही निवेश करना चाहता है। डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज यानी ऐसी संपत्तियां जो फोरक्लोजर में हैं, शॉर्ट सेल में हैं या जिन्हें बड़ी मरम्मत की ज़रूरत है। अक्सर कम कीमत पर मिलती हैं और निवेशकों को बेहतर रिटर्न देती हैं, लेकिन इनका प्रोसेस बहुत जटिल होता है। एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में आपका काम है उस इन्वेस्टर की उम्मीदों और मार्केट की हकीकत के बीच संतुलन बनाना और फिर भी डील क्लोज करना। आइए इसे 5 चरणों में समझते हैं। निवेशक की रणनीति और जोखिम लेने की क्षमता को समझिए। सबसे पहले साफ साफ समझिए कि निवेशक ऐसा क्यों करना चाहता है। क्या वो प्रॉपर्टी को जल्दी फ्लिप करना चाहता है, या लॉन्ग टर्म रेंटल में रखना चाहता है, या फिर रीडेवलपमेंट करना चाहता है। सवाल पूछिए, आपका अपेक्षित रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई कितना है? क्या आप स्ट्रक्चरल डैमेज वाली प्रॉपर्टीज लेने को तैयार हैं? आपका बजट क्या है और क्या उसमें लचीलापन है? क्या आप कैश में डील करना चाहेंगे या लोन का विकल्प भी खुला है? जैसे ही आप उसकी योजना समझ लेते हैं, आप अपने रिसर्च और प्रॉपर्टी सर्च को उस अनुसार ढाल सकते हैं। इन्वेंट्री और समय की वास्तविकता को स्पष्ट करें। डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज़ हमेशा उपलब्ध नहीं होती, खासकर लोकप्रिय इलाकों में। कई बार ये मार्केट में आने से पहले ही बिक जाती हैं, इसलिए शुरुआत में ही उन्हें सच्चाई बताइए। मार्केट में ऐसी डील्स का प्रवाह लगातार नहीं होता। अच्छी डील मिलते ही वह जल्दी निकल जाती है। कई बार जो डील पेपर पर अच्छी लगती है वो असल में बहुत ख़राब होती है। आप उन्हें केवल एजेंट नहीं बल्कि विश्वसनीय एडवाइज़र की तरह गाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज़ की खोज के लिए सिस्टम बनाइए। अगर ये क्लाइंट लॉन्ग टर्म है या हाई वैल्यू है, तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा जिससे आप तेज़ी से डील खोज सकें। फोरक्लोजर ऑक्शन लिस्ट्स को रेगुलर मॉनिटर करें। बैंकों के साथ संबंध बनाएं जो आरईओ रियल एस्टेट ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैंडल करते हैं। लोकल होलसेलर्स और फ्लिपर्स से संपर्क रखें। एक्सपायर्ड और विड्रॉन लिस्टिंग्स पर नज़र रखें। प्री फोरक्लोजर नोटिसेस की निगरानी करें। आप प्रॉपर स्ट्रीम जैसे टूल्स या नगरपालिका रिकॉर्ड्स का उपयोग भी कर सकते हैं। अपने क्लाइंट को दिखाइए कि आप सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे, आप उनके लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं। जोखिम का मूल्यांकन करने में उनकी मदद करें। हर डिस्ट्रेस्ड डील मुनाफे वाली नहीं होती। कई एजेंट हर डील को हाँ कहते हैं बस कमीशन के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनाता। आप वैसा मत बनिए। अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग कीजिए। पहले और बाद के प्रोजेक्ट्स के उदाहरण दिखाइए। रेनोवेशन की लागत का विश्लेषण करें। कोई भी जोनिंग या परमिट की बाधाओं की जानकारी दें। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स और इंस्पेक्टर्स से जुड़ाव रखें। अगर कोई डील खराब है तो साफ साफ कहिए, अगर मैं खुद होता तो इसमें पैसा नहीं लगाता, और ये है उसका कारण। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डील को जल्दी क्लोज करें, लेकिन कानूनी सुरक्षा के साथ। जब कोई सही डील सामने आती है तो सब कुछ तेज़ी से होना चाहिए। ऑफर, डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन, फाइनेंसिंग। आपका काम। रेडी टू यूज़ ऑफर टेम्पलेट्स तैयार रखें। उन टाइटल कंपनियों की सलाह दें जो शॉर्ट सेल्स और आरईओ डील्स में एक्सपर्ट हैं। किसी भी प्रॉपर्टी में लियंस, टैक्स ड्यूज या टाइटल क्लियरेंस जैसे मामलों में लीगल राय लेना सुझाव दें। क्लाइंट को एग्जिट क्लॉजेस और प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर की समझ दें। डिस्ट्रेस डील्स अक्सर लास्ट मिनट पर टूट जाती हैं, इसलिए आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है बल्कि पेशेवर रहना है। बोनस, इन्वेस्टर सेगमेंट में खुद को एक्सपर्ट बनाइए। अगर आप 1-2 डिस्ट्रेस डील्स सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो वो इन्वेस्टर आपको अपने नेटवर्क में रेफ़र करेगा। एक डिस्ट्रेस डील डाइजेस्ट तैयार कीजिए। एक ईमेल न्यूज़लेटर जिसमें आप ऐसे डील्स का अपडेट भेजें। लोकल इन्वेस्टर मीटअप्स या फोरक्लोजर ऑक्शंस में शामिल हों। अपने सोशल मीडिया में बिलो मार्केट वैल्यू डील्स को हाईलाइट करें। इन्वेस्टर्स उन एजेंट्स को पसंद करते हैं जो तेज़, रिसोर्सफुल और ट्रांसपेरेंट हों। संवाद का उदाहरण। क्लाइंट, मैं सिर्फ बैंक ऑन प्रॉपर्टीज़ में 50 लाख के अंदर सेंट्रल एरिया में डील चाहता हूँ। आप, ठीक है, क्या आपके पास रेनोवेशन के लिए अतिरिक्त 15-20 लाख तैयार हैं? और क्या आप स्ट्रक्चरल रिपेयर जैसी चीज़ों के लिए तैयार हैं? क्लाइंट, हाँ, मेरे पास 20 लाख अलग से हैं। आप, बहुत अच्छा। मैं फोरक्लोजर लिस्टिंग, ऑफ मार्केट डील्स और बैंक ऑन प्रॉपर्टीज़ पर काम शुरू करता हूँ, लेकिन बता दूँ, ऐसी प्रॉपर्टीज़ बहुत जल्दी निकल जाती हैं। क्या आप 48 घंटे के अंदर ऑफ़र देने को तैयार होंगे अगर डील ठीक लगी? क्लाइंट, हाँ, अगर सही हो तो। आप, फिर हम तैयार हैं। मैं हर हफ्ते आपको अपडेट भेजूंगा और जैसे ही कुछ अच्छा दिखेगा हम तुरंत एक्शन लेंगे।
डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज़ वाले इन्वेस्टर्स के साथ काम करना सिर्फ दिखाने या दिखवाने तक सीमित नहीं है, ये रिसर्च, गहराई, टाइमिंग और स्ट्रैटेजी का खेल है। जब आप इस सेगमेंट के एक्सपर्ट बनते हैं, आप सिर्फ एजेंट नहीं, सलाहकार और डील मेकर बन जाते हैं। आप तेज़ और अनुभवी लगते हैं, और सबसे ज़रूरी, आप मार्केट में बाकी एजेंट्स से अलग नज़र आते हैं। अगर आप ये सही ढंग से करते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स आपके सबसे लॉयल और प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स बन सकते हैं।